गए हैं काठमांडू में और ये है हमारा डे 1। कल हमने चेक इन किया था नो हिमालय होटल में और हम गए थामे यहाँ की लोकल मार्केट में, जहाँ पे हमें एवरेज फूड मिल गया। मोमो काफ़ी अच्छे थे बट इंडियन फूड की क्वालिटी थोड़ी सी कम थी और चाय वो सुपर। तो खा पी के कल हम सो गए। आज हम जाएंगे पशुपतिनाथ टेम्पल, काठमांडू दरबार स्क्वायर और 2-3 टेम्पल और हैं, वो सब देखने। तो आइए चलते हैं सिटी टूर की तरफ। ब्रेकफास्ट थोड़ा नॉर्मल मिला, एक्सपेक्टेशन के थोड़ा बिलो, पर एनी हाउ हमने कर लिया है ब्रेकफास्ट और हम रेडी हो गए हैं। बच्चे भी रेडी हो चुके हैं और चलो निकलते हैं अपने सिटी टूर की तरफ। क्योंकि हम 2 फैमिलीज थी तो हमने ये कार बुक कर ली थी होटल से ही। ये हमें होटल में पिक करने आ गए थे और अब हम जाते हैं पशुपतिनाथ टेम्पल। तो हम पहुंच गए मंदिर और हमारी कार यहीं पे पार्क हो गई और अब वी आर गोइंग पैदल। यू डोंट हैव टू पे एनी चार्ज एनीवेयर, कार पार्किंग इज ऑल्सो फ्री। चल वर्तम आगे चलते हैं, पापा को ले लेते। अब हम पैदल चल रहे हैं पशुपतिनाथ टेम्पल की तरफ। पशुपतिनाथ टेम्पल पे। कहाँ जा रहे हैं? पशुपतिनाथ टेम्पल पे। वर्तम इसका हाथ पकड़ ले बेटा, पापा पता नहीं किसके साथ आए हैं। पापा कई बार हस्बैंड्स को टॉन्ट मारना बहुत जरूरी हो जाता है, तभी वो सुधरते हैं। सीधा देने का हाथ पकड़ लिया। तो गाइस हम आ गए हैं पशुपतिनाथ टेम्पल और यहाँ पे जूते चप्पल आप मंदिर से थोड़ी सी आगे ही उतार सकते हैं। यहाँ पे आपको एक बैग देंगे और वो निःशुल्क। थोड़ा सा वॉक करने के बाद, ज़्यादा वॉक नहीं था, हमें मिलता है ये शू कलेक्शन एरिया, जहाँ पे आपको जूते उतारने हैं ऑब्वियसली क्योंकि टेम्पल है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है। यहाँ पे आपको देने हैं अपने शूज़ और एक टोकन मिलेगा, बाद में आते हुए आपको मिल जाएंगे इजली। नीचे ये बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है। नीचे वो कह रहे थे कि आप शूज़ यहाँ पे रखवा दो 50 रुपीज़ में, पर लेकिन आप वो मत करना। आपको एक तो नंगे पैर ऊपर तक आना पड़ेगा और नंगे पैर ही नीचे जाना पड़ेगा। दूसरा 50 रुपये वो एक्स्ट्रा ले रहे हैं बेमतलब के। तो हमें ज़्यादा दूर तो चलना नहीं पड़ा, बस थोड़ी सी दूर, और जूते इसमें रख देंगे। तो हमने सॉक्स भी रिमूव कर दी क्योंकि अंदर गीला हो सकता है। अब हम अपने जूते और सॉक्स उतारना है और बैग मिलेगा। ठीक है, बैग मिलेगा। तो सुना आपने इस मिनी व्लॉगर की। अब देखिए यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बी प्रिपेयर्ड की भीड़ तो बहुत होने वाली है। आखिर ये पशुपतिनाथ टेम्पल है। इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है और इंटरनेशनली यहाँ पे लोग आते हैं। कहते हैं कि बहुत सालों पहले कुछ झुंड ऑफ गायें यहाँ पर आकर अपना दूध अपने आप गिराने लग गई और जब उन्होंने डिगिंग करी तो मिला शिव जी का लिंग और तभी से ये मंदिर बन गया है और ये बहुत मनोकामना पूरी करने वाला मंदिर है। ये है एंट्रेंस। अंदर शायद हमें वीडियो बनाने नहीं देंगे, तो अभी यहाँ का ये एरिया है। यहाँ पे कुछ हवन वगैरह भी हो रहा है इस जगह, आप देखेंगे तो स्टार्टिंग में। और अब थोड़ा ही वॉक करना पड़ा और हमें एंट्री मिल गई। अगर आप पशुपतिनाथ टेम्पल जाते हैं तो पूरा कवर्ड कपड़े होने चाहिए। जीन्स वगैरह तो ठीक है लेकिन कवर्ड होना चाहिए। ये देखिए आप, कितना बड़ा मंदिर है। ये देखिए कितना बड़ा मंदिर है ये। तो यहाँ से नंगे पैर हम जाते हैं मंदिर की तरफ। अगर आपको प्रसाद वगैरह कुछ भी लेना है तो आप यहाँ से बाय कर सकते हैं, या कोई पूजा वगैरह करवानी है तो पंडित भी यहाँ पे आपको काफी मिल जाएंगे। अंदर बहुत बड़ी लाइन होती है। एक लाइन होती है अंदर के दर्शन करने के लिए जो ज़्यादा बड़ी होती है, और एक है जो बाहर से दर्शन हो जाते हैं उसकी। तो आप कंफर्म कर लेना अंदर जाने के बाद कि अंदर की कौन सी है जो कि पास से होते हैं लिंग के दर्शन, और बाहर की कौन सी है जो थोड़े दूर से होते हैं और बाहर गेट से ही हो जाते हैं दर्शन। ये देखो, ये है एंट्री ऑफ पशुपतिनाथ टेम्पल। अब चलो चलते हैं। दूसरा, अंदर एक बहुत बड़ी नंदी गाय की स्टैचू है। तो हमें किसी ने बोला था पहले नंदी गाय के दर्शन नहीं करने होते, इसलिए पहले शिवलिंग के दर्शन करना और उसके बाद नंदी गाय के दर्शन करना। तो दर्शन हो गए, बहुत भीड़ थी बट इट वाज वर्थ इट। तो अभी हम दर्शन करके आए हैं। दर्शन बहुत ही अच्छे हुए हैं। तो एक अंदर की लाइन होती है जो कि पास से दर्शन करवाती है और एक बाहर की लाइन होती है जो बाहर से दर्शन करवाती है। आप अंदर की लाइन लेना बेटर रहेगा। और उसके अलावा भी बहुत छोटे छोटे दर्शन हैं विष्णु भगवान का और शिवलिंग की, तो सारे दर्शन बहुत अच्छे हैं। बहुत बड़ा मंदिर है। अंदर कैमरा नहीं ले जाने देते, इसलिए हम वो सब कुछ कैप्चर नहीं कर पाए। और अब हम जा रहे हैं शिव शक्ति पीठ की तरफ। ये वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है, अगर आपको वॉक करना हो तो।
हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पर है। और अगर आपको कार लेनी है तो जैसे कि हमने कार में थे तो हमने कार ली और वहाँ पे फिर दोबारा पार्क करके दिस इज़ द वे फॉर शक्तिपीठ। और इस टेंपल का नाम गुहेश्वरी टेंपल भी है क्योंकि यहाँ पर बिलीव किया जाता है शक्ति माता का घुटना नी यहाँ पे फेल हुए थे। पशुपतिनाथ टेंपल के पास से भागमती रिवर जाती है और ये बहुत होली रिवर मानी जाती है। इस ब्रिज को क्रॉस करते हुए और यहाँ पे देखिए सारे तिब्बतियन फ्लैग्स जो कि नेपाल में हर जगह मिलेंगे ये लगे हुए थे। पार्किंग की आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल साथ में ही पार्किंग है और उसके भी कोई चार्ज नहीं है। यहाँ पे अंदर आने से पहले अगर आपको फ्लावर्स या कुछ चढ़ाने के लिए चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। ये कंपैरेटिवली छोटा टेम्पल है और यहाँ पे भीड़ भी काफ़ी कम है पशुपतिनाथ टेम्पल के कंपैरिजन में। ये काठमांडू मेन सिटी से बहुत थोड़ी दूर के अराउंड 3 किलोमीटर शायद दूर है। अगर आप फुल डे टूर की अगर आपको सारे टेम्पल्स कवर करने हैं तो बेटर यही रहेगा कि आप एक फुल डे की टैक्सी कर लीजिए। ये जो टिपिकल आर्किटेक्चर है ये नेपाल में काफ़ी जगह पे काठमांडू स्क्वायर, दरबार स्क्वायर, इन सब जगह पे हमें दिखा है। वी वर सरप्राइज टू सी नेपाल में बहुत क्लीनलीनेस है काफ़ी जगहों पे। जैसे टेम्पल्स वगैरह में इंडिया में थोड़ा सफाई नहीं रहती, बट यहाँ पे पूरी जगह रोड्स, टेम्पल्स, एवरीवेयर इट वाज वेरी क्लीन। वाओ, ये देख रहे हैं आप, इतना डिवाइन फील और यहाँ पे बहुत ही अच्छा पीसफुल और मन को शुद्ध करने वाला एनवायरनमेंट है। ये जो विंडोज़ का स्ट्रक्चर है ये भी काफ़ी जगह नेपाल में आई थिंक फेमस है। ये जो बेल देख रहे हैं आप, ये भी हमें बताया गया है कि ये काफ़ी सदियों पुरानी बेल है। और बोथ टेम्पल्स, पशुपतिनाथ टेम्पल एंड ये शक्तिपीठ, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के पार्ट हैं। अंदर जाके एक मंदिर था और साथ में पिंड की तरह बना हुआ था जो कि डिनोट कर रहा था उनका शक्तिपीठ। तो शक्तिपीठ के बाद हम चलते हैं स्वर्ण भूमि या फिर मंकी टेम्पल। और ये है ब्यूटीफुल सा रास्ता मंकी टेम्पल जाने का। यहाँ से लोग पैदल भी जाते हैं, तो आप जैसे देख सकते हो जिनकी श्रद्धा है वो पैदल जाता है स्तूपा तक। यहाँ से पूरी एंट्री मिलती है। ये देखिए, आप इधर से भी जा सकते हो दर्शन करते हुए और बीच में बुद्धा को देखते हुए। और इस मोनेस्ट्री का नाम है स्वयंभूनाथ महाचैताल्य और इसे मंकी टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे मंकीज हैं। तुम तो कहते 1 किलोमीटर ही है वहाँ से, ये तो यहाँ है बुद्धा स्तूपा। तो आप भी कंफ्यूज मत होना, बुद्धा स्तूपा अलग चीज है जो बहुत पास है पशुपतिनाथ मंदिर से, और यहाँ हम जा रहे हैं स्वयंभूनाथ महाचैताल्य। बट स्तूपा दोनों जगह हैं और दोनों ही बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हैं। रास्ते में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी और ये है 7.5 किलोमीटर दूर, लगभग 20 मिनट्स पशुपतिनाथ मंदिर से। तो हमने क्योंकि टैक्सी की हुई थी फुल डे की, तो उसी ने हमको वहाँ पर भी ड्रॉप किया। ये थोड़ी काठमांडू वैली के ऊपर है, पहाड़ के ऊपर जाकर। तो जैसे ही हमने वहाँ पे कार खड़ी करी और हमें ये दिख गया ये आइसक्रीम टाइप की कोई चीज है, बट ये बिल्कुल भी टेस्टी हमें तो नहीं लगी। ये मैदा की बनी हुई कोई आइसक्रीम टाइप है। मुझे स्टार्टिंग में लगा ये जो हम बचपन में बर्फ़ खाते थे ये वैसी है, बट ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगी मैं कि आप ये ट्राई भी करना, क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी भीड़ थी और कोई अलॉटेड पार्किंग नहीं है। तो आपको कार यहीं पर छोड़कर और वॉक करके जाना पड़ेगा और थोड़ा ऊपर तक। बट इन द वे आपको इतने अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड खाने के आइटम्स मिलेंगे, जैसे कि ये पानी पूरी जो बिल्कुल वैली के पास है, और ये पानी पूरी वॉज सुपर्ब। उसका आइसक्रीम जैसी चीज़ का हमारा इतना अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, पर ये पुचका और ये पानी ऐसे बॉटल में डाल के देते हैं। दिस वॉज डिलीशियस। और साथ में हमने खाई भेलपुरी, वो भी काफ़ी गजब थी।
क्योंकि धूप बहुत तेज थी जबकि हम विंटर्स में गए थे, इसीलिए मैंने ये शॉल इस तरह ओढ़ी हुई है। बट बॉस, ये पुचका अगर आपने ट्राई नहीं किया नेपाल जाके तो कुछ नहीं किया, ये तो मस्ट 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 हैव है। ये देखिए 2 व्हीलर्स तो यहाँ पे खड़े हुए हैं और बसेस भी आती हैं ऊपर तक। तो फाइनली चल के हम आ गए हैं मंकी टेम्पल और यहाँ पे आपको टिकट लेनी पड़ेगी एंट्री के लिए, जो बहुत ही मिनिमल है, 50 नेपाली रुपीज़ फॉर इंडियंस। यहाँ आपको कोई शू वगैरह रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है और आप सीधा एंटर कर सकते हैं इस एंट्रेंस गेट से। यहीं पर लेफ़्ट में ही आप टिकट भी बाय कर सकते हैं और फिर राइट में जाके अगर आपको वॉशरूम वगैरह की फैसिलिटी यूज़ करनी है आप वो कर सकते हो। और ये हैं कुछ छोटे स्तूपास और लेफ़्ट में आप देखेंगे तो एक बहुत अच्छे ब्लेसिंग देते हुए बुद्धा है कि फाउंटेन है। और इस टेम्पल में बहुत सारे मंकीज़ हैं बट वो किसी को भी कुछ नहीं कहते, तो उनसे ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है। कुछ वो मोबाइल वगैरह स्नैच नहीं करते, कोई चीज़ स्नैच नहीं करते, बट हाँ फूड आइटम्स वो ज़रूर स्नैच कर देते हैं और हमारे आगे उन्होंने स्नैच किया है। तो खाने की आइटम को लेके थोड़ा सावधानी बरतना, बाकी वो डिस्टर्ब नहीं करते। इस टेम्पल में आपको बहुत सारी शॉप्स जहाँ से आप काफ़ी चीज़ें शॉपिंग कर सकते हो, जैसे कि आर्टिफैक्ट्स वगैरह वो मिल जाएंगे और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़े भी हैं ऊपर। ये एक फाउंटेन है जिसमें बुद्धा का ऊपर स्टैचू है और ये देखिए कितने सारे मंकीज़ आपको यहीं देखने को मिल सकते हैं। ये नेवाड़ी कल्चर में बहुत फेमस टेम्पल है और ये काफ़ी पुराना और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इंक्लूडेड है। ये देखिए दूसरा फाउंटेन है ऑफ बुद्धा जो वो हाथ से ब्लेसिंग दे रहे हैं टू द होल वर्ल्ड। नीचे ग्लोब लगाया हुआ है और यहाँ पे दिस इज़ लाइक अ विशिंग वेल ऑल्सो, और यहाँ पे लोग अपने कॉइन्स डाल रहे थे टू मेक अ विश। ये सुनिए आपने आवाज़, ये कॉइन की आवाज़ है जो लोग इधर उधर से डाल रहे हैं। ये देखिए ये है नीचे ग्लोब जिसको वो ब्लेस कर रहे हैं। फाउंटेन ढंग से नहीं विजिबल हो पा रहा आई थिंक वीडियो में। और कुछ लोगों ने तो यहाँ पे करेंसी भी डाली थी, मतलब नोट्स भी डाले हुए थे। यहाँ से आपको ऊपर वॉक करके जाना होगा और काफ़ी स्टेयर्स हैं। इसमें 2 रूट्स हैं, तो आप एक बार कंफर्म कर लेना कि शॉर्टर रूट कौन सा है। नहीं थक गए क्या आप? और साइड में आपको काफ़ी सारी मार्केट जैसे कि फ्रिज मैग्नेट्स और आर्टिफैक्ट्स और तिब्बतन बेल और ये सब भी मिल जाएगा। और ये क्योंकि काठमांडू वैली पे है तो टॉप पे पहुंच के आपको इतना अमेजिंग व्यू मिलेगा और ये यहाँ से दिखेगा आपको इंडिया भी। और यहाँ से अभी आप लेफ्ट में देखना पूरी सिटी दिखेगी आपको विद हिमालयन रेंज। Bro, I can see every building in the whole wide world. है ना? I can even see India. अच्छा, वो हिमालय भी दिख रहे हैं। हिमालय भी दिख रहे हैं। I can see my society. अगर आपको मौसम प्रेफर कर रहा है आपको तो ये देखिए बिल्कुल ऊपर जाके पूरी हिमालयन रेंज भी यहाँ से टॉप पे से विजिबल है। ऊपर जाते ही आपको एक ये स्तूपा दिखेगा जिसमें है बुद्धा की आई, दोनों आई जो विजडम आईज दिखाती हैं कि बुद्धा से कुछ भी छुपा नहीं है एंड ही कैन सी एवरीथिंग। उसके बीच में इनका ये नोट नहीं है, दिस इज एक्चुअली नंबर 1, देवानगिरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है नंबर 1, जो रिप्रेजेंट करता है कि हम सब एक हैं या फिर हम सब का मोक्ष पाने का रास्ता एक ही है। जो बुद्धा की आईज है चारों तरफ से बनी हुई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ है आने के लिए कि बुद्धा से कुछ भी छुपा नहीं है, वो चारों तरफ देख सकते हैं। और ये स्पिनिंग व्हील्स तो आपने हर एक बुद्धिस्ट टेम्पल में या तिब्बतन कल्चर में देखा ही होगा। इसका बहुत स्पिरिचुअल मीनिंग है कि आप जैसे हाथ लगाते हैं तो उसमें मंत्र लिखे होते हैं स्पिनिंग व्हील्स में एंड आप एक तरीके से वो रिसाइट कर रहे हैं। ये अंदर जाके पूरे छोटे छोटे स्तूपस बने हुए हैं जहाँ पे लोग फोटोज क्लिक कर रहे थे, लोग पेंटिंग्स बना रहे थे लिटरली, एंड दिस इज सो ब्यूटिफुल एंड डिवाइन। और इसी एरिया में आपको छोटे छोटे बुद्धा के टेम्पल्स और ये स्तूपा जिसमें कि आप कुछ
जैन तीर्थंकर के भी दर्शन कर सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। और ये फ्लैग तो आपने देखा ही होगा कि बहुत तिब्बतन कल्चर में काफ़ी सिग्निफिकेंस रखता है। एंड देयर वर आर्टिस्ट जो यहाँ पे इस तरह ड्राइंग कर रहे थे लाइव, एंड देन दे वर सेलिंग इट टू पीपल हु वांटेड। आप अगर हिस्ट्री लवर हो और आपको आर्किटेक्ट बाहर का हेरिटेज अच्छा लगता है तो आप यहाँ घंटों बिता सकते हो। यहाँ पे कैफ़ेज़ भी हैं जहाँ पे आप बैठ के कोई अच्छा सा कैफ़े ढूंढ कर वहाँ अच्छा खासा टाइम स्पेंड कर सकते हो। एन्चेंट्स और ये बेल और इन सब की साउंड इतनी सोलफुल और फ्रेश कर देने वाली थी। ये एग देखकर मैं थोड़ी सरप्राइज हो गई थी कि एग कैसे मिल रहा है ऊपर। लाइक हमारे मंदिरों में तो एग नहीं, एग क्या प्याज भी नहीं होती, प्याज क्या कुछ भी खाने का नहीं होता अपार्ट फ्रॉम प्रसाद ऊपर। बट यहाँ पे बॉइल्ड एग्स मिल रहे थे और कैफे भी यहीं पर थे काफी सारे। तो हर रिलीजन की अपनी मान्यता है एंड वी शुड रिस्पेक्ट दैट। तो ये प्लेस थोड़ा सा ओवर क्राउडेड है बट इतना बड़ा एरिया है कि सारे जो लोग हैं वो सेग्रीगेटेड है और कहीं भी ऐसा एक जैम जैसा नहीं हुआ। ये एक बुद्धा टेम्पल है जिसमें अंदर पंडित भी बैठे हुए थे और आप वहाँ पे चढ़ा भी सकते हैं गोला वगैरह जो वहीं पर मिलता है। और यहाँ इस साइड कैंडल जला सकते हो और यहाँ दान कर सकते हो। तो जो रिलीजियस फीलिंग्स है उनको आप देख सकते हो कि बुद्धिस्ट रिलीजन किस तरह परफॉर्म होते हैं सारे रिचुअल्स। वैसे तो हर एक रिलीजन का अपना सिग्निफिकेंस है और एक ऑरा है और हर एक रिलीजन इज़ सुपीरियर। देयर इज़ नो रिलीजन जो आपके हार्ट को टच ना करता हो। तो ये प्लेस भी उसी तरह आई एम श्योर आपके हार्ट टच करेगा। और जैसे कि मैं एक जैन हूँ, मैंने पहले ही बताया था, तो मुझे यहाँ पे जो जैसे स्नेक ऊपर होता है पार्श्वनाथ भगवान के, तो उन्हीं तीर्थंकर का यहाँ पे भी दर्शन हुआ। पार्श्वनाथ भगवान तो ये हैं वो पेंटिंग्स जो यहाँ पे सेल हो रही है। और आप ऊपर भी काफ़ी कैफ़ेज़ में खा सकते हो और अगर आपको स्ट्रीट फूड खाना है तो नीचे उसकी कोई कमी नहीं है। जाते हुए हमने पुचका खाया और भेलपुरी खाई और उतरते हुए अब हम खा रहे हैं लाफिंग। यस, देखिए लाफिंग किस तरह बनता है। पूरा हमारे आगे ये स्वीट से कपल ये बना रहे थे। दे दो, कोई बात नहीं, दो लाफिंग इधर, दो एक लाफिंग उधर, तीन लाफिंग दे दो। चीज बना। तो नेपाली फूड का अगर आपको मज़ा लेना है तो स्ट्रीट फूड इज़ द बेस्ट। आपको ये पूरी लाफिंग कैसे बनी है वो वीडियो देखनी है तो हमने शॉर्ट्स में भी डाली है। एक नेपाली फूड करके पूरी वीडियो बनाई है जिसमें हमने नेपाल में क्या क्या खाया है सब कुछ डाला है, वो ज़रूर देखना। इसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स और ये ड्रम और ये सब भी कर सकते हैं आप शॉप पर। यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा कंपेयर टू मार्केट या थामेल की मार्केट। तो कुछ ऐसी रही हमारी स्वयंभू टेम्पल की विजिट। अब हम सीधा चलते हैं काठमांडू दरबार स्क्वायर जहाँ पे सभी राजाओं की नेपाल के ताजपोशी हुई है। बहुत हिस्टोरिक प्लेस है ये और यूनेस्को वर्ल्ड ने भी इसको रिकॉग्नाइज किया है। तो हमारी कार ने हमें छोड़ दिया 1 किलोमीटर पहले और फिर इन पतली गलियों से हम गए काठमांडू दरबार स्क्वायर की तरफ। ये बहुत ही पुराने स्टाइल की बनी हुई लेन है, छोटी छोटी, और यहाँ पे आपको टिकट लेना पड़ेगा इस एरिया में एंटर करने से पहले। अराउंड 500 पर पर्सन की टिकट है। और उन गलियों में आपको बहुत अच्छे आइटम्स एट रीजनेबल प्राइस भी मिल सकते हैं, जैसे वर्धम का ईयर कफ हमें मिला और काफ़ी अच्छे मोमोज की दुकानें भी हैं जहाँ से आप मोमोज वगैरह खा सकते हैं। क्या लेके घूम रहा तू वर्धम? I got a new ear muffler. Let's go. And its ears also do this. Yes. Let's go. Darbhar Square. और ये है काठमांडू दरबार स्क्वायर। ये देखिए बिल्कुल जैसे तकाशी कैसल्स और निंजा टेक्निक्स इन सब में जैसे मूवीज़ में होता है ना, वही फील आ रही है चाइनीज़ नेपाली वाली। और अगर आप अपनी टिकट एंड पासपोर्ट लेके पुलिस के पास जाते हैं तो वो आपको स्टैम्प लगा के देंगे। आप फिर मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे आ सकते हैं विद द सेम टिकट। और ये देखिए अंदर से कितनी ब्यूटीफुल वुडन कार्विंग हुई है हर जगह, इतनी इंट्रिकेट डिज़ाइंस है। और ये एक्चुअल हेरिटेज हमारा कल्चर है और रिचनेस है जो दिखता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठकर घंटों तक चैट कर सकते हैं। यू कैन जब एक्चुअली यहाँ पे कोई
रॉयल सेरेमनी होती है तो इन स्टेयर्स पे सब लोग बैठ जाते हैं। जो एम्परर है वो एक राउंड लगाता है इस स्क्वायर का, इसीलिए इसका नाम है दरबार स्क्वायर। तो ये मंदिर के दर्शन के बाद हम सीधा चलते हैं कुमारी के घर। और ये है कुमारी का घर। यस, तो जो कुमारी है कि काठमांडू की फेमस कुमारी, वो यहीं पर लिव करती है। दिस इज हर रॉयल पैलेस और वो यहाँ पे दर्शन देती है मॉर्निंग में 9 to 12 एंड इन द इवनिंग 4 to 6। तो लकीली क्योंकि हम 5 o'clock वहाँ पे पहुँचे थे, इसलिए हमें दर्शन हो गए कुमारी के। बहुत थोड़ा सा ही हमें वेट करना पड़ा। कुमारी का घर है वो। ये देखिए, ये है वो कुमारी के घर का गेट। ये आप मिस मत करना, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड वगैरह नहीं है। और ये देखिए विंडोज़ पे कितना इंट्रिकेट काम हुआ है। और ये जो पिकॉक विंडोज़ है ये एक शायद कोई सिंबल है, क्योंकि काफ़ी जगह पर ये चीज़ बनी हुई थी नेपाल में। कुमारी बहुत सालों से यहाँ पे बनती आ रही है और वो इसी एरिया में रहती है। और जब तक वो प्यूबर्टी अटेन नहीं करती तो वो कुमारी सेम रीड करती है पूरे उस टाइम पर। और अगर वो आपको दर्शन दे तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। बट इफ़ शी स्माइल्स एट यू, दैट इज़ नॉट अ गुड लक। और अब हम एंटर कर चुके हैं उस मेन लॉबी में जहाँ पे हमें कुमारी के दर्शन हुए हैं। हम वहीं पर खड़े हैं और इस झरोके से कुमारी ने अपने दर्शन दिए थे। तो मेन गेट ओपन करके यहाँ पे वो सारे विजिटर्स को पहले ले लेते हैं। जब भी पूरा फुल हो जाता है एरिया तो इसको क्लोज कर देते हैं। एंड देन कुमारी फॉर जस्ट 2-3 मिनट्स के लिए आती है, सबको अपना फेस दिखाती है। यू कैन नॉट कैप्चर इट, वो उसकी वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी इज़ प्रोहिबिटेड, इसलिए फिर उनके दर्शन करके यू कैन टेक द ब्लेसिंग एंड गो। तो कुमारी के दर्शन के बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे यू कैन बाय ऑल दिस स्टफ़। ये काफ़ी अच्छे प्राइस पे आपको लगा के देंगे और फ्यू ऑफ द स्टफ़ इज़ रियली गुड। आपको कोई आर्टिफैक्ट वगैरह या कुछ लेना हो अपने घर के लिए तो ये पूरे यहाँ पर इस तरह फ्ली मार्केट टाइप लगी हुई है। और इस एरिया के आगे चल के आपको बहुत सारे कैफ़े एंड रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहाँ पे बहुत अच्छे फूड ऑप्शन हैं। यू कैन स्पेंड आवर्स हेयर। तो हमने काफ़ी अच्छा यहाँ का बेस्ट जो फूड खाया नेपाल का, हमने इस जगह पर खाया और हमें बहुत अच्छे यहाँ पे मोमोज, सुशी, एवरीथिंग वी गॉट फ्रॉम हियर, बर्गर्स, बबल टी। तो हम यहाँ पे आफ्टरनून में आए थे और अब देखिए रात हो गई है। तो यू कैन स्पेंड मैनी आवर्स हेयर, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप बार बार इस एरिया में अगर आना चाहते हैं तो सेम एंट्री पास आपको चाहिए होगा। तो ये देखिए, ये है नाइट का व्यू उसी एरिया का जो मैंने आपको पहले दिन में भी दिखाया था। तो आपको अगर अच्छा टाइम स्पेंड करना है तो काठमांडू दरबार स्क्वायर इज़ अ गुड प्लेस। इसके अलावा भी काफ़ी दरबार स्क्वायर है वहाँ पे, बट हम वहाँ पर नहीं गए। हम जस्ट काठमांडू दरबार स्क्वायर ही गए थे। तो काफ़ी रात हो जाती है। उसके बाद हम अपनी सेम कैब से जो थोड़ा दूर खड़ा हुआ था वहाँ पे वॉक करके गए एंड देन वी वेंट टू आवर होटल अगेन। वहाँ पे थोड़ा हमने चेंज किया, मस्ती करी, डिनर हमने कर ही लिया था काठमांडू दरबार स्क्वायर में। तो हमने डिसाइड किया कि अब हम जाएंगे कैसीनो। तो ये मैं थोड़ी पागल हो चुकी थी और जो मैं करूं और जैनी ना करे वो तो हो नहीं सकता। तो शी ऑल्सो रिपीटेड द सेम थिंग। किड्स कैसीनो में अलाउड नहीं है तो हम बस 4 एडल्ट्स गए। ये कैसीनो अपना ही पिक एंड ड्रॉप सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। तो इन्होंने इजीली हमें अपने होटल से पिक कर लिया एंड देन ड्रॉप किया। सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसी के पास ही होगी। ये बहुत फेमस कैसीनो है वहाँ का, महाजोंग। और यहाँ का जो होटल है या रिसोर्ट है वो ज़्यादातर फुल रहता है बिकॉज ऑफ इट्स कैसीनो ओनली। जो रिसेप्शन एरिया है वो अलाउड है फोटोग्राफी के लिए, ऊपर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। बॉलीवुड के सॉन्ग्स और इतने अजीब सॉन्ग्स चल रहे थे, डांस कर रहे थे वो लोग। हमें इतनी वाइब अच्छी नहीं लगी वहाँ की।
तो इन्होंने हमसे चार्ज किया था 2500 इंडियन रुपीज़ और उसमें से 2000 इंडियन रुपीज़ की उन्होंने हमें कॉइन्स दिए थे, चिप्स दी थी प्ले करने के लिए, और इसमें ट्रांसपोर्ट भी इंक्लूडेड था और स्नैक्स और मेन कोर्स और बाकी एंट्री फी वगैरह मान लो आप, एंड 2 ड्रिंक्स। बाकी अगर आप टेबल पे खेले जा रहे हो तो आप ड्रिंक्स मंगाते रह सकते हो। आपको वहाँ पे पासपोर्ट भी दिखाना होता है क्योंकि लोकल नेपालीज वहाँ पे अलाउड नहीं है। मतलब खेलते रहो। बाकी अगर आप कैसीनो एंजॉय करते हो, गेम खेलना आता है तो आप इस प्लेस पे जा सकते हो, अदरवाइज हमने ज़्यादा एंजॉय नहीं किया। अच्छा, तो बस ये था हमारा पूरे डे का काठमांडू टूर। होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।